इधर 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसे लेकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि राम मंदिर बनना आज तक की सबसे बड़ी विजय है। सभी देशवासियों को इसका इंतजार है। ये दिन दिवाली से भी बड़ा उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोग दिवाली इस दिन मनाएं और उत्सव का आनंद ले। धीरेन्द्र शास्त्री ने गाने की लाइन भी दोहराई, ठुमका लगाने को जी चाहता है, अयोध्या जी जाने को जी चाहता है। यही नहीं, बागेश्वर बाबा ने राम मंदिर पर सवाल उठाने वालों को रावण के खानदान का भी बताया। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। ये आज तक की समस्त सनातनियों की, हिंदुओं की सबसे बड़ी विजय है, सबसे बड़ी जीत है। यह उत्सव दीपावली से बहुत ज्यादा खास है। निश्चित ही कोई ऐसा अभागा होगा जिसको इस दिन का इंतजार ना हो। हमको तो है, राम भक्तों को भी है। केवल भारतीय को नहीं, भारतीय मूल के लोग जितने भी अन्य देशों में रहने वाले लोग हैं उनको भी है। तो जो है हमारा यही कहना है कि उस दिन दीपावली मनावे और उत्सव का उत्साह पूछो मत। प्रेम अत्यधिक होता है तो वाणी कम बोलती, आंखें ज्यादा बोलती हैं। ठुमका लगाने को जी चाहता है, अयोध्या जी जाने को जी चाहता है। बिल्कुल भी जाति विभेद नहीं, मूर्खतापूर्ण बातें हैं ये। और पहले तो उत्तर हम आपको ये दे देवे कि वहां पर अस्पताल वहीं पर क्यों बनना चाहिए। मस्जिदों पे बनवाओ, चर्चों पे बनवाओ। अस्पताल, विद्यालय आपको बनाने, हम इनके विरोध में नहीं, पर ये हम सबकी आस्था का केंद्र है। सबकी आस्था है, सबकी आस्था है तो हम राम भक्तों की भी आस्था है। हम राम भक्तों की आस्था है तो केवल यही राम भक्तों के मंदिर पर ही अस्पताल क्यों बनना चाहिए। अब रही बात कि अपने ही लोग टिप्पणी उठाते, आपने ऐसा कहा, तो वो अपने नहीं है, वो रावण के खानदान के हैं। और रावण के खानदान के लोग इस प्रकार की वार्तालाप करते हैं, उनको शेम टू यू। राम सबके हैं, राम जन जन के हैं, राम का विश्व है, राम व्यापक है, राम विश्व के प्रणेता है, राम विश्व के मानवों की आचार्य संहिता है, राम विश्व की आधारभूत है, राम एक बहुत बड़े नायक हैं, राम एक इस देश के प्राण हैं, इस देश की श्वास है। राम सबके हैं, जिनको भी श्वास और हवा की जरूरत है उनके उनके राम हैं। और रही बात जातिवाद के लिए राम मंदिर नहीं हो रहा, सबरी का मंदिर बन रहा, निषाद राज जी का भी मंदिर बन रहा, तो क्या ये जातिवाद के लिए बन रहा? जातिवाद के लिए मंदिर नहीं है, अपितु राम भक्तों की आस्था के लिए मंदिर है। बाद में उसने क्षमा मांगी। मूर्खतापूर्ण बातें हैं, राक्षस वृत्ति के लोग हैं। इस प्रकार के जो वार्तालाप, ना इन्होंने राम को समझा, ना रामत्व को समझा, ना राम तत्व को समझा, ना इन्होंने राम के बारे में पढ़ा, ना गढ़ा। इन्होंने सिर्फ अपने बयान को कहकर न्यूज में बने रहने का उपाय सोचा है। और सबसे सस्ता उपाय प्रभु श्री राम पर और राम भक्तों पर आस्था पर उंगली उठाना है इस देश में। ऐसे ही लोगों को ठिकाने लगाने के लिए हम भारत हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। राम राजनीति का विषय नहीं है। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। भारत के लोग जगे हुए हैं, वोट अपनी मति अनुसार दें, राष्ट्र हित में दें। भारत विश्व गुरु कैसे बने, भारत का विकास कैसे हो, अपने अनुसार दें। राम राजनीति का विषय नहीं है। राम की स्वयं की नीति है मर्यादा। राम की स्वयं की नीति है एकता, अखंडता, संप्रभुता। और राम जी की स्वयं की नीति है विश्व में शांति। तो जो राजनीति की बात कर रहे हैं, अगर कोई रोटियां सेक रहा, ये मूर्खता। सिद्ध है कि ज्ञान वापी में शंकर है, कृष्ण जन्मभूमि कन्हैया की। अब उसमें राय की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। न्यायालय है इस देश में, न्याय प्रणाली है। और वर्तमान में मिल रही एसआई की रिसर्च में जो सबूत है, उससे यह निश्चित हो रहा है कि वहां पर सनातनियों का ही प्रभुत्व रहा, सनातनियों का ही मंदिर है, किसी अन्य मजहबियों का नहीं। इस देश में मोहम्मद गौरी, अकबर, बाबर, इन्होंने आक्रमण करके हमारे देश के मंदिरों पर जो कुठाराघात किया, उसके घाव वर्तमान में भरे जा रहे हैं। भगवान की कृपा से स्वर्णम काल है सनातनियों के लिए, हिंदुओं के जागरण के लिए। तो आपको लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर भी फैसला हो जाएगा? होना ही है, हो करके ही रहेगा, होना ही चाहिए। विवाद जल्दी खत्म हो, जल्दी से इन लोगों को शांति मिले, ताकि जो है ये बार बार इनके मुंह चलाना बंद हो जाए।
ये उनका भी भीतर का डर बता रहा है कि वो कितने कमजोर हैं और कितने निर्दयी हैं। अगर हमको मस्जिदें तोड़कर मंदिर बनाना होता तो इतने मंदिर के जितने पुजारी हैं वो ही अभी तक खत्म कर देते मस्जिदें। हमें मस्जिदों पे मंदिर नहीं बनाने, जहां हमारे मंदिर थे हमें वहां मंदिरों के पुनर्निर्माण करवाने। अब उनको अगर ये डर है तो भगवान करे उनका डर बरकरार रहे। विशेष धर्म के खिलाफ नहीं है, इसमें बहुत न्याय प्रणाली के साथ सीए का प्रयोग है। बुद्ध, जैन, ईसाई आदि जितने भी आए हैं भारत में, इन्हें शरणार्थी कहते हैं। एक भाषा में शरणार्थी आए हैं। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान आदि से आए हुए अन्य मजहब के लोग भी कुछ आए हैं, जिनका नाम नहीं हम लेना चाह रहे, जिनका भी नाम ले रहे थे उनके समाज के लोग, उनके खिलाफ नहीं है। पर उनके लिए एक बहुत सुंदर तर्क है कि तुम अपना देश छोड़ के क्यों आए, क्या आवश्यकता थी? भाई हमारे घर में भोजन भाजन की बढ़िया व्यवस्था होगी तो हम पड़ोसी के घर क्यों डेरा डालेंगे? या तो कोई तुम्हारा षड्यंत्र है, या फिर तुमको कोई कान भर रहा है, या कोई इंटरनेशनल साजिश है। तो बढ़िया है, सीए बहुत बढ़िया है। हम राजनीति पर टिप्पणी तो नहीं करते, न राजनेता पर टिप्पणी करते। जो राष्ट्र हित की बात कर रहा, राष्ट्र हित के लिए बोल रहा, राम राज्य की स्थापना के लिए जी रहा, ऐसे व्यक्ति को भारत के संपूर्ण वोटरों को स्वविवेक के साथ अपनी मति के अनुसार वोट देना चाहिए। अब किसको देना चाहिए ये तुम्हारा विवेक, हमारे कहने से आपको वोट देना नहीं। और हम राजनीति पर टिप्पणी करके काहे को बेफिजूली में फंसे। देखो साहब, हम पर्ची निकालते हैं मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए। सबको आना चाहिए, जिन्हें निकलवानी है वो आए। अब आपके कहने से नहीं हम निकालेंगे, जिनको निकलवानी है वो हमारे पास आए, हम बिल्कुल बारे में उनके बताएंगे। जो हमें चेतना के बल पर, शक्ति के बल पर पता लगेगा हम बोलेंगे, और जो बोलेंगे वो सत्य होगा। ये हनुमान जी की कृपा। राम राज्य की स्थापना होगी, अमीर और गरीब को छांटा जाए और गरीबों का भला किया जाए और जातिवाद को खत्म किया जाए। जातिवाद की रोटी सेकने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगवाया जाए कानून के द्वारा। और भारत में राम राज्य की स्थापना, ये जो राम जी के ऊपर टिप्पणी उठाते हैं इनके लिए कठोर कानून बनाया जाए और तीर्थों को स्वच्छ पवित्र किया जाए और तीर्थ क्षेत्र में बिकने वाली मांस मंदरा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और गरीबों को पूर्ण अधिकार दिया जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी मजहब का हो। तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और राम राज्य होगा। राम जी तो अवध में विराज रहे। पहले लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब बन गया है भगवान की कृपा से। राम लला आ रहे हैं 22 तारीख को और हिंदुओं को जगा रहे हैं हनुमान जी की कृपा से। अभी वर्तमान में एक गीत बहुत चल रहा है, 2 लाइन उसकी सुना देते हैं। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये भाव बहुत ज्यादा सबरी माता का ये भाव है और सब लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी दिव्यता भव्यता के साथ प्रभु श्री राम जी विराजमान हो रहे हैं। और हमको तो अयोध्या में जाकर एक ही बात याद आती, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी की अंगना खेलत चारों भैया। हाँ खेलत चारों भैया, गुड़धानी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। श्री सीताराम।